हाँ जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन टू द टॉपिक। लिखा हुआ है दैट इज योर वेलकम प्रोविजंस, सॉरी इमरजेंसी प्रोविजंस। देख रहे हो क्या होता है अगर आपका कंसंट्रेशन ना हो। खैर, तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। हिंदी में इसको बोलेंगे आपातकालीन उपबंध। अभी ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके बारे में दे रखा है, तो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई स्टार्ट। तो इमरजेंसी लाइक आप देखो, इमरजेंसी की सिचुएशन किसी भी देश में आ सकती है, राइट। अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हाउ आर कंट्री, एनी कंट्री लाइक गोइंग टू डील। बट हम इसमें चूंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो विल टॉक अबाउट इंडिया ओनली। ठीक है, तो जनरली इन आवर कंट्री देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इज स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और एंड द लास्ट वन इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है जो हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारा। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लो, मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना भूल गया था। ये जो है हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस, ये मेंशन है हमारे आर्टिकल नंबर, सॉरी पार्ट, इंपॉर्टेंट है, पार्ट 18। ठीक है, एंड जो आर्टिकल जो है इसके लिए तीन आर्टिकल्स हैं, 352 से लेकर के 360 तक के बीच। ठीक, अच्छा बस यहाँ पे इतना था। ओके, एक और बता दूं कि जो हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए हैं। ठीक है, एंड हमने कुछ इमरजेंसी रिगार्डिंग ही कुछ जर्मनी से लिया है। अब बताओ वो मैंने क्या लिया है। मैंने मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जर्मनी से कुछ इमरजेंसी रिगार्डिंग है, लेकिन वो क्या है अब आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन है हमारे। ठीक, अब ये क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्र में आपातकाल लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसको डिक्लेयर कौन करता है। तो इट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द हेड ऑफ दिस कंट्री। ठीक, पहली बात। अब वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनको कुछ ग्राउंड चाहिए ना, किस ग्राउंड पे लगा रहे हो आप नेशनल इमरजेंसी, देश में सब कुछ बंद कर रहे हो आप। तो उसके लिए अगर ग्राउंड की बात करें तो मेजरली तीन चार ग्राउंड है। सबसे पहला क्या है, एक्स वॉर। ठीक है, किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाए, इंडिया के साथ लाइक पाकिस्तान के साथ हो जाए या फिर चाइना, वट, वॉर हो गया। दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक, एंड एक तीसरा था पहले, एक रिवोल्ट के समथिंग कुछ था। ठीक है, लेकिन ये रिवोल्ट चूंकि डिफाइन नहीं है, तो बाद में एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 44th, ओके, अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1978। इसके थ्रू जो रिवोल्ट वाला जो था, इसको हिंदी में बोलते हैं सशक्त विद्रोह, इस वाले टर्म को हटा के इसको कर दिया था इंटरनल रेबेलियन। ठीक है, नहीं, इसको कर दिया था सशक्त विद्रोह, यानी कि आर्म्ड रेबेलियन। यस, ये टर्म, तो ध्यान रखना ये ग्राउंड थे। अगर वॉर हो गई किसी दूसरे कंट्री से, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ठीक है, जैसे चाइना आज की डेट में कर ही रहा है, या फिर तीसरा जो अमेंड लाइक जो सेट किया था 44th अमेंडमेंट, वो था आर्म्ड रेबेलियन। इस वाले वर्ड को हटा के उसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन हमने यूज किया था। ठीक है, तो ये तीन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट साहब हमारे इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है क्या सिर्फ प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो पूरे देश को जाम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मूवमेंट के टाइम पीरियड के लिए। चलो इस पर भी बात करते हैं। तो देखो, प्रेसिडेंट जो करेंगे वो ओनली एंड आफ्टर उनको चाहिए होगी रिटन परमिशन, ठीक, फ्रॉम हमारी कैबिनेट। समझ गए, सबसे बड़ी बात ये थी, जो कि पहले नहीं थी बट बाद में हो गई थी। ठीक, और अगर प्रेसिडेंट ये काम करते हैं इवन आफ्टर रिटन कैबिनेट की, एक अमेंडमेंट था हमारा 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, उसमें लिखा था कि अगर प्रेसिडेंट ऐसा कुछ करेंगे तो कोर्ट कांट क्वेश्चन
ऑन नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस की ऑन व्हाट ग्राउंड्स पे लगाई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट क्योंकि इसीलिए आपको पता है इसका मिसयूज भी हुआ था ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द 90 लाइक 75 के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। देन एक 44th अमेंडमेंट होता है आफ्टर 3 years 1978 में, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि यस, आप नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग कोर्ट कैन डू द जुडिशियल जजमेंट वगैरह इस पे दे सकता है, और जुडिशियल रिव्यू के लिए आप इस पे जा सकते हो, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, बट 44th अमेंडमेंट ने बोला कि प्रेसिडेंट के इस चीज पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उसको प्रूव करो वगैरह वगैरह, ठीक। चलो अब देखते हैं नेशनल इमरजेंसी जो हमारी है, ठीक। इसको लगने में पहली बात तो जो प्रेसिडेंट आप डिक्लेयर करेंगे ना, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन चाहिए, उससे पहले कुछ होता है, कैबिनेट से अप्रूवल कैसे होता है, 1 महीने के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी हमारी इमरजेंसी, आज से इमरजेंसी लग गई, तो आज के बाद से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर उनको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, ठीक। पहले ये टाइम पीरियड 2 मंथ था, ठीक, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने सब कुछ बदल दिया, ध्यान रखना। 1 महीने के बाद जब ये पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, यानी कि आफ्टर अप्रूवल, अप्रूव कर दिया हमारे पार्लियामेंट ने, फिर हमारी जो इमरजेंसी है नेशनल की, वो कितने महीने तक चलेगी, 6 मंथ तक चलेगी, एक बार में अप्रूव कर दिया तो, ठीक। ओके, पार्लियामेंट से जो अप्रूवल आएगा वो मेजोरिटी क्या होगी। अब देखो, देश में इमरजेंसी आप लगा रहे हो तो उसके लिए हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि देश को आप जाम कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते, तो स्पेशल मेजोरिटी से ये प्रोविजन पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अप्रूवल मिल गया, 6 महीने तक चल रही है, और 6 महीने खत्म हो गए, उसके बाद हर 6 महीने में अप्रूवल होना होगा पार्लियामेंट से, अगर हमें कंटिन्यू रखनी है। एवरी 6 मंथ में पार्लियामेंट से हमें अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि उसको हमें कंटिन्यू रखना है, तो इंक्रीज द टाइम लिमिट, हमें हर 6 मंथ में पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा, ठीक। ध्यान रखना, हर बार स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। तो इसकी टाइम लिमिट क्या हो सकती है, 6 6 महीने करके हम कितने, तो इसकी मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है, दैट इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। मतलब कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राइट। ओके, अब मान लेते हैं जैसे पार्लियामेंट से हमने बोला अप्रूवल हमें चाहिए ठीक। बट इन केस मान लो कोई ऐसा टाइम पीरियड हुआ कि जो मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डिनेंस पास करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, क्यों, क्योंकि उस समय लोकसभा या राज्यसभा कोई सेशन में ना हो, तो मान लो किसी टाइम पे लोकसभा सेशन में नहीं है, ठीक, सेशन में नहीं है, तो क्या होगा, तो देखो, प्रेसिडेंट तो डिक्लेयर कर देंगे, और हमको राज्यसभा से कब तक के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद जैसे ही लोकसभा सेशन में आएगी, तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड दे रखा है कि एक बार जब लोकसभा सेशन में जैसे ही आएगी, उसके बाद विद इन 1 मंथ के अंदर हमें लोकसभा से इमरजेंसी का प्रोविजन पास कराना पड़ेगा बाई स्पेशल मेजोरिटी, अदरवाइज इमरजेंसी खत्म हो सकती है। तो स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा जैसे ही लोकसभा सेशन में आएगी, समझ गए। चलो, तो ये तो प्रोविजंस हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी के। अच्छा, अगर हमें नेशनल इमरजेंसी को हटाना हो, तो यार कोई चीज टफ काम कर रहे हो तो उसको लगाना टफ रहेगा, लेकिन देश के लिए वो खतरनाक चीज है, तो उसको रिमूवल इजी होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हटाई जा सकती है, या फिर डायरेक्टली अगर प्रेसिडेंट बोल दे कि ठीक है आज से इमरजेंसी खत्म तो खत्म, ठीक। तो उसका हटाना, रिवोकेशन बहुत इजी है, बट लगाना टफ है। अच्छा, अभी तक कितनी बार लगाई जा सकी है, अभी तक 3 बार लगी है, एक तो 1962 में, 1971 में, और लास्ट लगी है 1975 में, ठीक है। उसके बाद तो हमारा 44th अमेंडमेंट आ गया था 1978 का, और उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया, तो अभी तक जरूरत पड़ी नहीं, ठीक। चलो, अच्छा, अब 2 आर्टिकल आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा आर्टिकल नंबर 358, और एक है आर्टिकल नंबर 359, जहां से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट बनता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाले हैं थोड़े से, ठीक। बट डोंट वरी, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो अगर आर्टिकल 352 लग जाता है, यानी कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 358 किसको बोलेगा? बोलेगा आर्टिकल 19 को कि तू जा, यानी कि ऑटोमेटिकली ये सस्पेंड हो जाएगा हमारा आर्टिकल 358 के अंदर जो आर्टिकल 19 है ना। अब 19 में क्या है, वो 6 प्रोविजन है जो मैंने आपको बताए थे। घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कम्युनिटी बनाने का अधिकार, कुछ भी ट्रेड करने का अधिकार, वो सारे राइट्स जो मैंने आपको बताए थे फंडामेंटल राइट्स में, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जैसे ही आर्टिकल 352 की तरह नेशनल इमरजेंसी हमारे देश पे लगेगी। समझ गए? तो ध्यान रखना 358 के बाद क्या आता है? 9। जस्ट हाँ जी। तो आर्टिकल 358 जो बोलता है मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 359 क्या बोलता है। ठीक। तो आर्टिकल 358 से तो आर्टिकल 19 जा रहा था, लेकिन आर्टिकल 359 बोलता है कि एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि दीज आर द ओनली टू आर्टिकल्स विच नेवर गो, लाइक विच नेवर डाई, जो आपको हमेशा मिलेंगे इवन इन द केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। तो ये राइट्स आपके छोड़ के जो बचे हुए अदर राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल लाइक 14 से लेकर के 19 छोड़ दो आप। ठीक। 19 को छोड़ दो क्योंकि 19 के लिए 358 है। फिर 20 21 छोड़ दो, 19 20 21 को छोड़ के 14 से लेकर 35 तक के जितने भी मतलब मेजर मेजर आर्टिकल्स थे, वो सब आपके चले जाते हैं। 359 अपने आप नहीं जाते, इनके लिए हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, वो बोलते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा सकते हैं, चाहे तो ना हटाए। तो 358 और 359 में इतना ही डिफरेंस था नेशनल इमरजेंसी के केस में। ठीक। नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356 जो बोलता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ठीक। नाम से ही बात है, प्रेसिडेंट रूल, या फिर एक 356 है और एक है 365। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 356 किस केस में आता है और 365? अब देखो, किसी स्टेट का अगर गवर्नमेंट, स्टेट वाले अगर हमारे सेंटर की बात ना माने, यानी कि स्टेट वाले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो उस केस में 365 और वैसे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है सेंटर कहीं भी अंडर 356। तो ये बेसिक है। ठीक। चलो अब प्रेसिडेंट के बारे में बताऊं। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। देखो, सबसे पहले तो इसको लगाने के लिए ये होना चाहिए पास्ड बाय पार्लियामेंट हमारी। ठीक। लेकिन इसके लिए प्रोविजन है, ये 2 महीने चाहिए मिनिमम, 2 महीने के अंदर अंदर ये पास हो जाना चाहिए। अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया, उसके बाद विद इन 2 मंथ्स इसको पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। ठीक। एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इट सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसको कंटिन्यू करने के लिए ऑफ एनी हाउस। आप देखते बताते, ये तो सब पहले के थे। एक हमारा अमेंडमेंट था जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 था। ठीक। अब क्या हुआ उसमें, उसने बोला कि हर 1 साल में जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो तब बढ़ेगा 1 साल के बाद, मतलब मैक्सिमम तक, मैक्सिमम जो हमारा हो सकता है वो 1 साल हो सकता है। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू करना है तो ओनली उस केस में होगा जब 2 कंडीशन होंगी। अब वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 एंड नंबर 2। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन कई बार डायरेक्टली पूछी जाती है। प्रेसिडेंट रूल अगर एक, देखो एक बार में एक 6 महीने के लिए लग गया, फिर मैक्सिमम 1 साल हो गया। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा हमें लगाना है प्रेसिडेंट रूल, तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली, या तो देश में कहीं भी आपकी नेशनल इमरजेंसी चल रही हो। ठीक। कहीं भी नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, या फिर हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बोल दें या खुद मना कर दें उस चीज को लेकर के कि वो इलेक्शन अभी नहीं करा सकते। तो इन दीज 2 केसेस आपकी जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक बार में 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक। लेकिन स्टिल आप कितना बढ़ाओगे,
तो जो मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो ना भैया प्रेसिडेंट रूल को, दैट इज योर टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है 3 साल का, 3 साल तक आप मैक्सिमम खींच सकते हो प्रेसिडेंट रूल को। ठीक। अगर इसको रिवोकेशन की बात करें, इसको हटाने की, तो वो हटाया जा सकता है बाई प्रेसिडेंट। लेकिन कैसे? डायरेक्टली बोल दो वो। ठीक। इसके लिए हटाने के लिए आपको नो नीड हाउस का रिकमेंडेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। कोई जरूरत नहीं हाउस की, बस आप प्रेसिडेंट बोलेंगे कि ठीक है आज से प्रेसिडेंट रूल खत्म, तो खत्म। समझ गए? ये तो ये है। 360 आर्टिकल हमारा बोलता है अब लास्ट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक। अगर देश में कभी कोई फाइनेंशियल से प्रॉब्लम हो जाएगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में 360 के थ्रू लग जाएगा। अब मैं इन तीनों को ना एक काम करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। ठीक। क्योंकि इसको भी कौन लगाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब ही लगाएंगे। ठीक। लगाने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर हमें क्या चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा से पास चाहिए। ठीक। किस कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। समझ गए? इसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का? इनडेफिनेट, इसका कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है। ठीक। एक बार लग गई तो ये कंटिन्यू चलती है, यानी कि इसके लिए नो अप्रूवल चाहिए, कंटिन्यू करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए बीच बीच में। ठीक। रिवोकेशन की बात करें तो बाई प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटाया जा सकता है, और इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ठीक। चलो अब मैं आपको तीनों को ना कंपेयर कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है हमारे। एक तरफ नेशनल इमरजेंसी, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट रूल या फिर इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी तरफ हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक। चाहे जो मैंने अभी तक पढ़ाया, चाहे आप उससे नोट्स बना लो या इससे बना लो, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी हमारा आता है आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 356, और ये आता है आर्टिकल नंबर 360। ठीक। इसमें मैं आपको तीनों को कंपेयर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट लगाएंगे तीनों को। ठीक। प्रेसिडेंट द्वारा, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा सेम, और हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। समझ गए? चलो। लेकिन प्रेसिडेंट जब लगाएंगे तो नेशनल इमरजेंसी को विद इन 30 डेज हमें क्या चाहिए? लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास चाहिए। ठीक। पास चाहिए फ्रॉम बाई सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, स्पेशल मेजोरिटी पास चाहिए। ठीक। अगर मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? तो जब आए भैया तब तक के लिए तो राज्यसभा से चाहिए स्पेशल मेजोरिटी पास। लेकिन जैसे ही लोकसभा जब भी सेशन में आएगी, तब उस दिन से लेके 30 डेज यानी कि विद इन अ मंथ उसको फिर हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, पहली बात। ठीक। हमारा प्रेसिडेंट रूल क्या बोलता है कि एक बार प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद 2 महीने तक का टाइम पीरियड रहता है। ठीक। और उसके बाद तो इसमें देखो 30 डेज, पहली बात तो 356 के थ्रू जब आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अंदर हमें लोकसभा प्लस राज्यसभा से मेजोरिटी हमें चाहिए। इसमें सिंपल ध्यान रखो, सिंपल मेजोरिटी से हमें पास कराना है। लेकिन इन ऐसा भी केस हो सकता है ना कि लोकसभा डिजॉल्व हो गई हो या डिजॉल्व होने वाली हो, तो जैसे अगर डिजॉल्व हो गई है तो 30 डेज के अंदर जैसे ही नई लोकसभा आएगी तब तक ये हमारी प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। और 30 डेज, लेकिन उसके लिए कंडीशन चाहिए कि राज्यसभा ने उसे सिंपल मेजोरिटी से पास किया हो, तब ये 30 डेज तक चलेगा। और जैसे ही लोकसभा आएगी उससे हमें फिर सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, और उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। और सेम प्रोविजन है कि इसको भी सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होगा। ठीक। विद इन 30 डेज। ठीक। ओके। अच्छा, इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है वो क्या हो सकता है? मैक्सिमम टाइम पीरियड कितने साल की हो सकती है? तो ये डिफाइंड नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है। लेकिन हमें एवरी 6 मंथ में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होगा, 6 सीट स्पेशल मेजोरिटी, ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी को। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी को, तो इसको आप बढ़ा सकते हो मैक्सिमम 3 साल तक। लेकिन एक बार में आप 6 महीने तक के लिए करोगे। ठीक। और
6 महीने के बाद अगर आप 1 साल तक ले जा रहे हो तो आपने मतलब दूसरी बार अप्रूव करा लिया, ठीक, सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, तब ये सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन पे और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। वो कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। पहली क्या थी कि अगर देश में कहीं भी नेशनल इमरजेंसी चल रही है। दूसरी थी कि अगर उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन मना कर दे कि भैया वो वहाँ पे इलेक्शन नहीं करा सकता, वो फॉर व्हाटएवर रीजंस, ठीक, एक्स वाई जेड रीजन कोई भी हो सकता है। तो इन दीज टू केसेस जो आपका प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम 3 साल तक ही खिंच सकता है। अब 3 साल से ज्यादा ये नहीं हो सकता, उसके बाद इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चल सकता है, ठीक। इसके लिए हमें नो अप्रूवल चाहिए टाइमली। इसको एक बार लगा दिया तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि रिवोक नहीं हो जाता, ठीक। रिवोकेशन की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को रिवोकेशन के लिए या तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिवोक कर दें, या फिर लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से रिवोक करवा दिया जाए। प्रेसिडेंट रूल हमारा प्रेसिडेंट लगाया तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली बोल के इसको रिवोक कर सकते हैं, एंड सेम यहाँ पे भी प्रेसिडेंट द्वारा ही रिवोक किया जा सकता है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का एक केस आता है कि जुडिशियल रिव्यू कौन कौन सा इमरजेंसी हो सकता है। तो तीनों इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक। और ये किससे ऐड हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, मैंने आपको पहले बता चुका। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट लाइक जो भी है डिफरेंस है तीनों का, आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को बताना, ठीक है। यू कैन नोट डाउन द नंबर, आर्टिकल में नहीं है, नॉर्मल है, ठीक। और यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। बाकी आई एम श्योर इमरजेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये मैंने जितना आपको बताया ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक। चलो, इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आई ट्राई कि एक वीडियो में कंप्लीट कर दूं कॉन्स्टिट्यूशनल और एक में कर दूं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इन केस अगर लेंथी बन रहा होगा तो आई सेपरेट एंड आई मेक 2 वीडियोस, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इसको देखो, आप कोई डाउट हो बताना। बाकी टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।